दुर्योधन महाभारत का खलनायक एक साधारण बुराई का प्रतीक नहीं है। क्या आपने सोचा है कि उनकी असुरक्षा और ईर्ष्या ने उसे कैसे एक खलनायक बना दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। महाभारत में दुर्योधन को अक्सर खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व केवल नकारात्मकता तक सीमित नहीं है। उसकी कहानी एक गहन मनोवैज्ञानिक संघर्ष की कहानी है, जिसमें अहंकार, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं प्रबल होती हैं। दुर्योधन का चरित्र यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को केवल अच्छे या बुरे के रूप में वर्गीकृत करना कितना कठिन है। दुर्योधन का बचपन उसके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में दुर्योधन को सिंहासन के प्रति गहरा आकर्षण था। वह हमेशा खुद को राजा बनने के योग्य समझता था, क्योंकि उसके पिता स्वयं राजा थे और वह सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन जब पांडवों का हस्तिनापुर में आगमन हुआ और जनता की सहानुभूति उनके साथ बढ़ने लगी, तो दुर्योधन असुरक्षित महसूस करने लगा। यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई, जिसे शकुनि ने और भड़काया। शकुनि ने दुर्योधन को यह समझाया कि पांडव उसके सिंहासन के लिए खतरा है और उन्हें समाप्त करना ही एकमात्र उपाय है। इस मानसिकता ने दुर्योधन को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ था, भले ही इसके लिए उसे कोई भी कदम उठाना पड़े। दुर्योधन का नैतिक संघर्ष तब चरम पर पहुंचता है जब वह द्रौपदी के चीरहरण में अपनी भूमिका निभाता है। यह घटना उसके भीतर की गहरी नफरत और अपमान की भावना को उजागर करती है। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी द्वारा किए गए अपमान ने दुर्योधन को आहत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बदले की भावना से प्रेरित होकर द्रौपदी का अपमान करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में दुर्योधन के मनोविज्ञान को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे मनोविज्ञान में परिवर्तनीय आक्रामकता या डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने ऊपर हुए आघात का बदला किसी अन्य पर निकालता है। दुर्योधन के लिए यह आघात इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी के अपमानित होने का था और वह इसे बदले की भावना से चीरहरण का रूप देता है। दुर्योधन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उसकी मित्रता थी, विशेषकर कर्ण के प्रति। कर्ण, जो सूत पुत्र था और समाज में सम्मान नहीं पा रहा था, दुर्योधन ने उसकी क्षमताओं को पहचाना और उसे अंगदेश का राजा बना दिया। दुर्योधन की यह मित्रता केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें एक सच्ची दोस्ती की झलक थी, जिसमें उसने कर्ण को समाज की हर बंदिश से ऊपर उठाया। यह मित्रता दुर्योधन को एक जटिल और मानवतावादी चरित्र के रूप में प्रस्तुत करती है। कर्ण के साथ उसकी मित्रता यह दर्शाती है कि दुर्योधन में भी संवेदनशीलता थी और वह अपने मित्र के प्रति हमेशा खड़ा रहता था। दुर्योधन का व्यक्तित्व यह भी दिखाता है कि कैसे असुरक्षा और असंतुलित मानसिकता किसी व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दुर्योधन भी इसी भावना से जूझा। पांडवों की क्षमताओं और जनता की सहानुभूति ने उसे बार बार यह एहसास कराया कि वह उनके बराबर नहीं है, जिससे उसकी सोच और कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि दुर्योधन ने अपने अहंकार और असुरक्षा के चलते कई घातक निर्णय लिए, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः हस्तिनापुर का विनाश हुआ। दुर्योधन की कहानी यह भी सिखाती है कि किस प्रकार गलत मार्गदर्शन और बचपन की नकारात्मक धारणाएं व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। यदि दुर्योधन को बचपन से ही सही दिशा निर्देशन और प्रेम मिला होता, तो शायद वह इतना आक्रामक और क्रूर न बनता। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी आचरण से नहीं परखना चाहिए, बल्कि उसके भीतर की असुरक्षाएं, प्रेरणाएं और संघर्षों को समझना चाहिए। अंततः दुर्योधन की जीवन गाथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वह वास्तव में खलनायक था या फिर वह केवल अपनी परिस्थितियों और मनोवृत्ति का शिकार था। उनका चरित्र हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर किसी के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व होता है। दुर्योधन की जटिलता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि उसके कर्मों का सही मूल्यांकन करना कितना चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।